दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। अब आपको चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आपको सॉल्व करना है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग गेस क्वेश्चन भी बोलते हैं, उसी क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं जो आपका 7 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा होगा, उसी के लिए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बीबीआई प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि दोस्तों अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया हुआ प्रश्न है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक एक प्रश्न को करेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा और एक एक प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो खत्म होने के बाद जस्ट उसको रिवीजन करेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा दोस्तों आप सारे प्रश्न जो है कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों के अंदर भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों का एग्जाम है, आपको दोस्तों अभी जम के तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बात को दिमाग में घुसा करके रखा है कि सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें। अब देखिए कुछ नहीं होगा, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, बेझिझक होकर कीजिए। रिजल्ट देना नहीं देना वो बात की बात है, लेकिन तैयारी तो करें, है कि नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? देखिए 2019 के एनुअल एग्जाम में 2020 के बोर्ड मॉडल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो किससे है? बिल्कुल इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मानवाधिकारों की रक्षा से। ऑप्शन आपके A8 का 1 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन। देखिए आपको अगर राज्यसभा की पूछे तो आपको जो राइट आंसर लगाना है वो 30 वर्ष। और अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि लोकसभा के लिए कितने वर्ष की आयु होना चाहिए, दोस्तों लोकसभा के लिए कितने वर्ष की आयु होना चाहिए, तो दोस्तों वो हो जाएंगे 25 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए, यानी कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, सदस्यता बनने के लिए कितनी आयु आपकी कम से कम होनी चाहिए, वो है 30 वर्ष। और पूछेगा लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष। दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए और उप प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री मंत्री के लिए जो है टोटल आपकी जो उम्र है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का, तो दोस्तों उसके लिए कम से कम आपको 35 वर्ष का होना चाहिए। जी हाँ, तो 2 के राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, प्लीज आप लोग ईमानदारी से आंसर दीजिएगा एक एक प्रश्न का, और वीडियो को प्लीज शेयर कर दिए अपने सारे दोस्तों को, ताकि दोस्तों वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या है, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसकी जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 552 हो सकती है। ठीक है, कितना हो सकती है? 552। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है, सदस्य संख्या, वो 552 हो सकती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्रों को जमा करना, अस्त्र शस्त्र के लिए गठबंधन बनाना, निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र नियंत्रण में, अश्व नियंत्रण में विश्वास। बिल्कुल 4 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे निशस्त्रीकरण एवं अश्व नियंत्रण में विश्वास। ऑप्शन से आपके 4 के राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा कि मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है? मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है? फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। इसके जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है व्यक्ति की गरिमा एवं उसकी प्रतिभा विकास का अधिकार। ठीक है, तो मानव अधिकार मुख्यतः जो है व्यक्ति के किस तरह के, व्यक्ति के गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास के अधिकार पर कार्य करता है, रक्षा करता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 15 अगस्त को, 9 जून को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसको जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 10 दिसंबर को। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब पास किया था? देखिए ये भी आपके 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 7 की राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। ये दोस्तों आपको आ जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का जो प्रस्ताव है वो कब पास किया था, कब पारित किया था दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को। राइट आंसर आपके 7 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके समक्ष, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत के कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिस पर क्या
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, किस पर चलाया जा सकता है? देखिए 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल 8 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे अनुच्छेद 61, ठीक है। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग, ठीक है। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से मुक्ति, खतरे को अनदेखी करना, खतरे से निपटने के लिए गठबंधन बनाना, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल 9 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे खतरे से मुक्ति। बहुत लोग जल्दी जल्दी में डी लगा देता है जो कि बिल्कुल गलत है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ जो होता है वो क्या होता है? खतरे से मुक्ति, खतरे से छुटकारा, ठीक है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, कई बार करवाया है। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। बिल्कुल 10 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 10 से 50 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपके 10 के राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा कि ओजोन परत का जो नुकसान हो रहा है, ओजोन परत मतलब O3, ठीक है। तो O3 का जो O3 में जो छेद हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो कौन से गैस के कारण ज्यादा हो रहा है? यानी कि कौन सा गैस? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब O2, क्लोरीन मतलब Cl2, हाइड्रोजन मतलब H2 और नाइट्रोजन मतलब N2, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों 11 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है आपके क्लोरीन गैस। ध्यान रखिएगा कौन सा गैस? क्लोरीन गैस यानी कि Cl2। कभी कभी Cl2 ऑप्शन में देगा तो आपको वही लगाना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? देखिए हम लोग जानते हैं सूर्य की प्रकाश निकलती है। सूर्य के प्रकाश में दोस्तों एक ऐसा किरण निकलता है अगर जो हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हमारे जो शरीर है, जो स्किन है, जो खाल है दोस्तों, जो चमड़ी है उस पर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों ओजोन परत क्या होता है? उस किरण को रोकता है, ठीक है। तो इसके बर्बाद हो जाने से, ओजोन परत के खत्म हो जाने से, नुकसान से हम लोगों को त्वचा कैंसर रोग हो सकता है। 12 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया था? क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो है कब हस्ताक्षर किया था? बिल्कुल 13 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 2002 में। ध्यान रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो है 2002 में हस्ताक्षर किया था। राइट आंसर 13 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर तब प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहां हुआ था? जिनेवा में, वियना में, मॉन्ट्रियल में या फिर क्योटो में? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था? बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे जिनेवा में। ऑप्शन आपके ए 14 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 15, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कौन से प्रधानमंत्री ने किया था भारत में? बिल्कुल 15 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन बी आपके 15 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? देखिए 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1945 में, 46 में, 47 में, 48 में। 16 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है 1948 में, ठीक है। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है दोस्तों वो 1948 में की गई थी। राइट आंसर 16 के आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, जदयू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जदयू, जनता दल यूनाइटेड, ये किस राज्य की पार्टी है? मैंने आपको कई बार करवाया है। जनता दल यूनाइटेड जो है वो बिहार की पार्टी है। चाहे आपको आरजेडी दे दे, आरजेडी मतलब क्या? राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड। ये किस राज्य की पार्टी है? बिल्कुल बिहार की। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, आपके समझ आपके स्क्रीन पर केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? केंद्र में जनता पार्टी की बात हो रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। ये आपका नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कब आई थी? हम लोग जानते हैं 1980 में आई थी, अप्रैल महीने की 1980 में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है जनता पार्टी की, तो बताएंगे जनता पार्टी कब बना थी? बिल्कुल 18 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके हो जाएंगे 1977 में। जनता पार्टी जो है दोस्तों किस वर्ष में सत्ता में आई थी? बिल्कुल 1977 में। हम लोग जानते हैं 1977 में जो सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था दोस्तों? मोरारजी देसाई, जो कि विपक्ष से बना था, यानी कि कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस के गैर कांग्रेसी सरकार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर 18 के आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसी ने सबसे पहले जनता पार्टी के द्वारा बना था। कब? 1977 में। कौन? मोरारजी देसाई। कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए वो बने थे, ठीक है। 18 महीने के लिए, मतलब 18 महीने के बाद वो पार्टी जो है खत्म हो गई थी, उसकी सत्ता जो है खत्म हो गई थी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? फटाफट आप लोग से देंगे। अनुसूचित जाति, जब भी जाति का बात आ जाए बिल्कुल आपको राइट आंसर क्या लगा देना है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे प्रारूप समिति तो वो भी आपको जाएंगे भीमराव अंबेडकर, और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? वो भी दोस्तों आपके भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। राइट आंसर आपके ऑप्शन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20,
2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। जनता दल यूनाइटेड ने, कांग्रेस ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल 20 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, तो 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था दोस्तों? वो है जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2020 के बारे में, ठीक है, पूछा गया, पिछले बार 2015 के बारे में पूछा है, तो दोस्तों 2015 में जो है आरजेडी ने जो है क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। यानी कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो आरजेडी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोस्तों वो कौन सा होगा? बिल्कुल हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी कौन सी है? आरजेडी, 2015 में भी और 2020 में भी। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 20 का, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? वह है जनता दल यूनाइटेड। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना है वो कब हुई थी? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। जनवरी 1955 में, जनवरी 1995 में, फरवरी या फिर अप्रैल 2000 में। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 21 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे जनवरी 1995 में। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग लिखते हैं WTO, ठीक है, विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 21 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे जनवरी 1995 में। ऑप्शन आपके भी 21 का राइट आंसर जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1999 में, 2001 में, 2005 में, 2007 में। बिल्कुल 22 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपके जाएंगे 1999 में। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक जो है किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1999 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, वीवीआई क्वेश्चन आपका। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? स्वेच्छा से, बलपूर्वक से, अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा या फिर उपरोक्त सभी तरह से? 23 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है बलपूर्वक से, क्योंकि आपको मालूम है निजामुद्दीन वहां का शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद का शासक को निजाम। ठीक है, और वहां के दोस्तों निजाम जो थे वो अपना सैनिकों को ऑर्डर दे दिया कि जाकर के जो जिसको मारना मारो, जिसका हत्या करना करो। तब दोस्तों भारत से जो है सैनिक गए थे और फिर लड़ाई हुई थी और बलपूर्वक जो है हैदराबाद का इस पर विलय हुआ था। किस पर? भारत पर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा किया गया था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। 24 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 27वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ऑप्शन आपके 24 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो खत्म होने के बाद जस्ट आपको उसको रिवीजन करना है, तभी दोस्तों वीडियो देखने का आपको फायदा होगा, अन्यथा आप सारे प्रश्नों को भूल जाएंगे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों वो भी क्लास में जुड़ पाए। प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन ने किया था? बात हो रही है यहाँ पर द्विराष्ट्र की, तो बिल्कुल राइट आंसर आएंगे मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका खिलाफ कौन किया था दोस्तों? तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इस चीज का विरोध कर रहा था और वहीं पे द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कौन से दल कर रहा था? बिल्कुल 25 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे मुस्लिम लीग। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 26, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताएंगे, दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। 26 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन ए आपके 26 का राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? वो हो जाएंगे दोहरी नागरिकता। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए इतिहास में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुई थी और बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपको आ जाएंगे ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखिए कई बार ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किसका हुआ था? फटाफट बात आंसर बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? हम लोग जानते हैं 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताएंगे? फटाफट बताएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथ में लिया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 29 की जो दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है भारतीय शासन अधिनियम 1958। ऑप्शन आपके 29 का राइट आंसर जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, भारत के विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के
के द्वारा हुआ? भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30। बिल्कुल 30 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वैसे भी आपके यहाँ पर 1947 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ दोस्तों? वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31। भारत बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की जो 25 वर्षीय संधि है वो कब हुई थी? 1971 को, 72 को, 75 को, 80 को? बिल्कुल 31 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको देंगे 1972 को। ठीक है, तो भारत बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री यानी कि मित्रता, ठीक है, 25 वर्षीय जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1972 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हम लोग जानते हैं 1974 में इंदिरा गांधी जो है 1971 में प्रधानमंत्री बनी थी, और वो कब हारी थी दोस्तों? 1977 में। ठीक है, और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था कब हुआ था? 1974 में हुआ था, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1998 को। ध्यान रखिएगा 32 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे इंदिरा गांधी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का जो प्रमुख आधार है वो निम्नलिखित में से किसे बनाया था? शांति को, मित्रता को, समानता को, सभी को? 33 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके जाएंगे दोस्तों वो है सभी को। ऑप्शन डी आपके राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर कितना का? 33 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस समय जो जवाहरलाल नेहरू है वो तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ही, लेकिन इसके साथ साथ वो विदेश मंत्री भी थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शपथ दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? बिल्कुल 34 की जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा? प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। 34 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, पहले लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 550, 543, 500 या फिर 489? दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया। 35 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 489। ध्यान रखिएगा आपके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की जो स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. होम ने किया था। ठीक है, कब हुई थी दोस्तों? आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, ए.ओ. होम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? देखिए क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जा सकता है, देख रहे हैं क्वेश्चन को घुमा रहा है। देखो 37 की राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी। तो ए.ओ. ह्यूम ने जो है कौन सी पार्टी की स्थापना किया था? कांग्रेस पार्टी। कब किया था? 1885 को। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? बात हो पंचवर्षीय योजना तो उसकी जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे 1951 को। जो द्वितीय हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? 1956 को। ठीक है, 5 साल करके बाद आपको बढ़ाते जाना है। ये आपका पंचवर्षीय जो प्रथम में था उसमें आपको कृषि सुधार हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, किसका? कृषि सुधार। और जो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था दोस्तों उसमें क्या हुआ था? उसमें औद्योगिक विकास हुआ था। औद्योगिक विकास या फिर बोल सकते हैं परिवहन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और पहली बार चुनाव, आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। कंफ्यूज नहीं होना, ये 1952 में और ये 1951 में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? अभी मैंने आपको बताया कि जो पहला शुरुआत हुआ था 1951 को हुआ था, और जो 5 साल का होता है दोस्तों यानी कि टोटल 56 तक। तो राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे 1951 से लेकर 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, और इसी में कृषि से सुधार किया गया था, यानी कि कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। और अगर आपको पूछ दे द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो आपको क्या लगाना है? 1956 से लेकर के 1905 साल बढ़ा देना, यानी कि 61 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी भी चाहेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक ईमानदारी से आंसर दीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। अभी भी दोस्तों अगर आप मेहनत करने लग जाते हो तो आपकी जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी। बस आप लोग दिल से मेहनत कीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि टेंशन लेने से कोई भी फायदा नहीं है, नेगेटिव होने से कोई भी फायदा नहीं है। देखिए नहीं पढ़ने से बोलते हैं नहीं मामा से काना मामा, यानी कि नहीं मामा से अंधा मामा भला। चाहे नहीं पढ़ने से तो अच्छा है ना कि कुछ पढ़ लें। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी? कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी? फटाफट आप लोगों से दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3870 करोड़। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं
परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने आपको बताया औद्योगिक और परिवहनीय जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। कब से कब तक था? 1956 से लेकर के 1961 तक ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। और आपका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था दोस्तों वो कब से कब तक था? 1951 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। 1951 से 1956 तक इसमें जो है कृषि से रिलेटेड सुधार हुआ था, कृषि से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। 42 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो अनुच्छेद 51, ठीक है, बहुत बढ़िया। 42 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के जो है किन आदर्शों का, किन उद्देश्यों का क्या पता वर्णन है, यानी कि व्याख्या है। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, या फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन, या फिर उपयुक्त सभी। 43 के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 51 जो है उसके अंतर्गत भारतीय विदेश नीति में टोटल अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हो गया, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण हो गया, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन हो गया, ये सभी दोस्तों उसमें आता है, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर आप लोगों को जरूर करना है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? 44 की जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है उपयुक्त सभी, यानी कि देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, या फिर विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है दोस्तों? राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? क्वेश्चन क्या पूछा? भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सा संबंध है जो कि सही है? नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, या फिर उपयुक्त सभी। बिल्कुल 45 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे उपयुक्त सभी। जब भी आपको इस तरह का बड़ा प्रश्न देखे तो आपको राइट आंसर जो ना डी लगा देना, ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी, अक्सर वही सही होता है। मैं हमेशा नहीं बोलता हूं, देखिए ये जब भी इस तरह का ऑप्शन दे देगा तो यही होता है। अभी यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी वही हुआ, ठीक है, अक्सर होता है, मैं हमेशा का बात नहीं बोला, ठीक है। तो जब भी अगर नहीं आया आपको और आपका 50 टारगेट नहीं पूरा, तब आप ऐसा तुक्का लगा सकते हैं। दो चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है अक्सर ज्यादातर 95% केस में वही सही होता है, और कभी अगर क्वेश्चन हार्ड पूछ देगा तो इनमें से सभी वगैरह कुछ रहेगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? बिल्कुल 46 जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। तो भारतीय विदेश नीति, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या थे? वो विदेश मंत्री भी थे, ठीक है, प्रधानमंत्री तो थे भी, उसके साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जस्टिस पार्टी जो है वो किस राज्य से संबंध पार्टी थी? गुजरात, या फिर उड़ीसा, या फिर बिहार, मद्रास। बिल्कुल 47 के जो राइट आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे मद्रास। ऑप्शन डी आपके 47 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी? संयुक्त विधायक दल की सरकार, कांग्रेसी सरकार, वामपंथी सरकार, या फिर उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की सरकार नहीं? बिल्कुल 48 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे संयुक्त विधायक दल की सरकार, ठीक है। तो 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी दोस्तों? संयुक्त विधायक दल की सरकार। ऑप्शन आपके ये जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, जिसको हम लोग एनडीए बोलते हैं। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, गैर कांग्रेसवाद, नॉन कांग्रेसिज्म का जो नारा है वो किसने दिया था? लालू यादव ने, जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, या फिर चौधरी चरण सिंह ने? बिल्कुल 49 की जो राइट आंसर वो आपके क्या हो जाएंगे? राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है। तो कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है वो किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ऑप्शन सी आपके 49 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन 50 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी? कांग्रेस, लोकदल, भारतीय क्रांति, या फिर वामपंथी? बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार के नेतृत्व में सरकार बनी थी। तो दोस्तों 50 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे, फटाफट आप लोग से दीजिएगा। चलिए 50 नंबर का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। जी हाँ, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी की नेतृत्व में सरकार बनी थी? आप लोग फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए काफी इंपोर्टेंट था, और आप लोग को पता है जैसे कि 2009 से लेकर के 2021 तक हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो बहुत जल्द जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस का भी करने वाले हैं, ठीक है। 2009 से 2021 तक जितने भी आज तक आपके प्रश्न पूछे गए हैं एक वीडियो में खत्म करेंगे, जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में खत्म किया। तो जो भी हिस्ट्री को नहीं देखे हैं उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 2009 से 2021 तक सारा प्रश्न को खत्म कर दिया, उसमें लगभग 500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव था। और आपको तो पता ही है, अगर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बैंक 10 साल का, पिछले 10 साल का प्रश्न को कर लेते हैं तो आपको 100% गारंटी है
कि 90% वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ वगैरह का डिमांड है, जैसे कि आप लोग पीडीएफ का डिमांड भी करते रहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको मैंने बताया था, कई बार बताया था कि दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहां पर जो है आपको टाइप करना है तनु क्लासेस, ठीक है। जैसे दोस्तों आप तनु क्लासेस टाइप करेंगे वहां पर जो है नंबर 1 में आपका जाएगा। सेम टू सेम आपको तनु क्लासेस पर ये टाइप करना है और चैप्टर बाय चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव जो है अपलोड है। पॉलिटिकल हिस्ट्री का ऑलरेडी हो गया, ज्योग्राफी का भी 5 या 6 चैप्टर हो गया, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का भी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग तनु क्लासेस जरूर गूगल पे सर्च करें, रोज वहां पर जाकर के पढ़ाई करें, बहुत मजे के साथ पूरा ऑब्जेक्टिव आपको वहां पर क्लियर किया हुआ, ठीक है। मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा घोटघाट कीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, क्लिक करने से जो है इससे ज्यादा क्या होता है, लाइक वगैरह मिला करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को एक बार जम करके। और दोस्तों रोज आपकी क्लास होती है, सभी क्लास में आपको जुड़ना है। थैंक यू सो मच।